आज हम बनाने जा रहे हैं सिनेमन ऑरेंज हेल्दी केक। सिनेमन ऑरेंज हेल्दी केक के लिए हमने हमारे इंग्रेडिएंट है देन होल व्हीट फ्लावर, सिनेमन पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जैगरी पाउडर, ओट्स फ्लावर, ड्राई फ्रूट्स, बटर, दूध एंड ऑलिव ऑयल। सो दोस्तों फाइनली एनएफसीआई के किचन में पहुंच चुके हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते में हम आपके लिए कुछ नई रेसिपीज लेके आए हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है शेफ करम, जो कि बहुत ही अच्छा केक बनाते। लास्ट टाइम भी आपको इन्होंने केक बहुत ही अच्छा तैयार करके दिखाया था और आज भी कुछ खास करने जा रहे थे शेफ करम। और मैम आज आप बताइए शेफ करम के बारे में, क्या खासियत है इनके हाथों में से? शेफ करम के हाथ में बेकरी की पूरी इनायत है इनके हाथ के अंदर में जी। और जैसे कहते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ बेकरी का निकलवाना चाहें तो बहुत अच्छा ये बना के देते हैं। बिल्कुल, मुझे याद है कि उन्होंने 2020 उन्होंने बहुत अच्छा केक तैयार किया था, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था उस समय भी। तो शेफ करम, आप हमारे दर्शकों को आज घर की रसोई में क्या बनाना सिखा रहे हैं? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज सिनेमन हेल्दी केक। जो हेल्दी केक है उसके लिए हम प्रॉपर हेल्दी उसके अंदर इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। लाइक जो हमारा रहेगा होल व्हीट फ्लावर, नो मैदा, नो राइस फ्लावर, ओनली होल व्हीट फ्लावर। होल व्हीट फ्लावर रहेगा, जैगरी पाउडर रहेगी, देन उसके बाद सिनेमन, ऑरेंज, ड्राई फ्रूट्स। जी। तो फिर हम शुरुआत करें मैम? हाँ, तो आप श्री गणेश करिए पहला। मुझे लगता है कि हम श्री पहले गणेश करें। सबसे पहले हमारे को चाहिए बाउल। हम बाउल के साथ में हम लोग तैयार करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स को। इसको करना क्या होता है कि आपको पहले प्री हीट करके रखना पड़ता है ओवन को। तो वो हमने ओवन पहले ही प्री हीट करके रख दिया है, आप देख सकते हैं उसको। और अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो मिलते हैं हम बीच में स्टार्ट होने पर, तो वापस हम आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑयल जो यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। और जो हेल्दी केक रहेगा उसके अंदर हम मैदा नहीं ऐड करेंगे, ना ही बटर ऐड करेंगे। हम उसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल से होगा जो हमारा केक है वो सॉफ्ट रहेगा और लाइट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलिव ऑयल। तब हम उसमें एग भी यूज कर सकते हैं आप लोग, अगर एग वाला केक बनाना चाहें। बट अभी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं लाइक एगलेस केक जी। तो एकदम घर के अंदर फटाफट बन जाएगा और आप इसे बना के रख भी सकते हैं। इसका 2-3 दिन का शेल्फ लाइफ भी रहता है, तो आप शेल्फ लाइफ के अंदर करके चलें। होता क्या है कि आप कोई भी केक या कोई भी आप आइटम लेते हैं बेकरी का, जब मार्केट में जाएं मतलब आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो नया है या पुराना हो गया है? उसमें आपने उसको वे करके देखना है। मतलब हाथ में पता चल जाता है कि बहुत लाइटर वेट है, मतलब आज ही बना हुआ है, फ्रेश है। जैसे जैसे उसका 3 दिन 4 दिन हो जाएगा, क्योंकि केक थोड़ा अगर आपको हैवी लग रहा है, हाफ केजी से हैवी लग रहा है, दैट मीन्स की इट्स लाइक उसका शेल्फ लाइफ खत्म होने वाला है। या तो 1 दिन का बाकी रह गया या 2 दिन का बाकी रह गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जी। ऑलिव ऑयल के बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर जैगरी पाउडर। देन इसको मिक्स कर देंगे। हमारी जो डायरेक्शंस हैं वो हमें देखनी है कि जब हम भी करें तो उसको एक ही डायरेक्शन में करें। मतलब अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज करें, अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करें, एक ही डायरेक्शन रखेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे फ्रेश दूध अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी। अब इसमें मिल्क का क्या रोल रहता है कि मिल्क जो है ना आपका, क्योंकि हम ओवन में बना रहे हैं तो मॉइस्चर देगा उसको, मतलब सॉफ्टन करेगा उसको, तो सॉफ्टनेस आएगी इसके अंदर। जैसे एग अगर हम डालते हैं, एग वाइट डाल रहे हैं या एग पूरा डाल रहे हैं, उसका वाइट सॉफ्टनेस लेके नहीं। होल व्हीट फ्लावर, ओट्स फ्लावर, ओट्स को हल्का सा रोस्ट करके घर पे ही बनाएंगे उसका फ्लावर अच्छा लगेगा। कट एंड फोल्ड मेथड। जब हमें कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट डालना है तो कट एंड फोल्ड मेथड से करना है। कट एंड फोल्ड, इसके अंदर भी बबल्स ना आ जाए, एयर ही ना हो जाए। मतलब बेकरी के अंदर टेक्निक्स काम आती हैं। जैसे कुकिंग में भी हमारा मेथड ऑफ कुकिंग होता है, वो भी टेक्निक्स ही हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि अच्छा ये टेक्निक कैसा है, ये टेक्निक कैसा है, तो वैसा। सिनेमन पाउडर, बेकिंग पाउडर,
बेकिंग सोडा। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी हम इसके अंदर लिक्विड यूज़ करेंगे। मतलब आप घर के अंदर में हमने कोई बीटर नहीं यूज़ करा, क्योंकि घर के अंदर में सब सामान मौजूद रहता है, उससे इजी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अच्छा मैं बीटर ढूंढूँ, मैं ये करूँ, तो आप सिंपल, एकदम वेरी सिंपल तरीके से। लेमन जूस। अगर आप लेमन नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप इसके अंदर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा बिटर एंड उस तरीके का टेस्ट आएगा। मतलब दिस इज लाइक एन इंग्लिश केक, अदरवाइज कॉफ़ी के साथ में बहुत अच्छा। और लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे जेस्ट। हमें एकदम फ्रेश ही करना होता है, मतलब पहले से आप इसको करके नहीं रखेंगे, अदरवाइज इसका जो महक है, जो एरोमा है, वो चला जाएगा, फिर वो नेचुरल नहीं आएगा, ऑर्गेनिक नहीं आएगा। जेस्ट निकालते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना कि ओनली इसका ये ऑरेंज पार्ट ही आपने पील करना है, ठीक है। और लेमन का आपने सिर्फ येलो पार्ट ही पील करना है। वाइट पार्ट कभी भी आपने जेस्ट में नहीं निकालना। अगर आप इसका वाइट पार्ट निकालोगे वो कड़वा हो जाएगा, बेक होने के बाद वो और ज़्यादा बिटर हो जाएगा। हमने ये सब पहले से मेजर करके रखा हुआ है, तो वैसे ही डलता चला जाएगा। वन टाइम पे कभी भी आपने दूध जो है सारा ऐड नहीं करना है। स्लोली स्लोली आप उसको ऐड करते रहिए, देन उसको रोटेट करते रहिए। ये ध्यान रखना है कि जब भी बेकिंग या कुकिंग जब भी करते हैं, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है। जब बहुत फास्ट कुकिंग करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलता है। मतलब हम कुछ भी बनाएं, अगर मैं दाल बनाना चाहूँ और मैं कहूँ मेरे को बहुत इंस्टेंट बनाना है दाल, बट दाल को जितना टाइम लगना है उतना लगेगा ही लगेगा। अगर आपने उसको डिप नहीं करके रखा हुआ तो आप कैसे दाल बनाएंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि अपने अरहर की दाल बनाना है या मूंग की दाल बनाना है, तो आप उसको पहले से ही हल्का सा 5 मिनट्स के लिए गर्म पानी में डाल के रखिए, देन फिर उसको आप प्रेशर कुकर में या उसमें कर सकते हैं। और अगर आप इसको हल्का सा जिंजर का टेस्ट देना चाहते हैं, आप जिंजर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा जिंजर का टेस्ट नहीं देना, हल्का सा टेस्ट देना। ओके, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। फ्लो में आना चाहिए, रिबन फॉर्म इसे बोलते हैं, रिबन फॉर्म में आना चाहिए। सिंपल रेसिपी है। हमारा जो केक है उसका बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको बेक करेंगे 160 टू 170 डिग्री टेम्परेचर, 30 to 35 मिनट्स बेकिंग टाइम। और जो भी आपके पास लाइक ओवन है या OTG है, उसका जो टेम्परेचर रहेगा, बोथ टेम्परेचर टॉप एंड बॉटम दोनों टेम्परेचर सेम रहेगा। और जब भी आपने OTG के अंदर करनी है तो सेंटर में ही आपने इसकी बेकिंग करनी है। मतलब टॉप पे नहीं करेंगे, नीचे करेंगे। बॉटम पे करोगे तो नीचे से जो है आपका केक बर्न हो जाएगा, अगर टॉप पे करोगे तो ऊपर टॉप से बर्न हो जाएगा। अगर आप सेंटर में से करोगे तो बॉटम उसका जो है सेम रहेगा टेम्परेचर। और साथ में इसकी एक ऑप्शन आती है आपकी फ़ैन की, दोनों रॉड्स प्लस फैन। फैन से क्या होता है, जब आपकी हीट जो है सर्कुलेट होती रहती है, घूमती रहती है। जब फैन को आप ऑन करते हो तो जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो सारी जो है वो थ्रो आउट कर देती है। ठीक है, तो इसके नीचे हम पेपर लगा देंगे। आप इसमें पेपर भी लगा सकते हैं और नॉर्मली नहीं तो डस्ट भी कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल तरीके से उठाएंगे तो प्रॉपर कट कैसे करना है पेपर, और कोई भी आप बटर पेपर ले लीजिए और वाइट शीट होना चाहिए, वाइट शीट लेकर आप ऐसे आपने इसको कट कर लेना है। और जब भी आपने मार्किंग करनी है पेपर की, मोल्ड को कभी उल्टा करके मार्किंग नहीं करनी। अगर उल्टा करके मार्किंग करोगे तो क्योंकि इसकी जो वेट है वो एक्स्ट्रा है, तो प्रॉपर जो है पेपर जो है वो इक्वल नहीं आएगा। तो अब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हल्का सा कर देंगे हम ऑयल के साथ पॉलिश। आप नॉर्मली वैसे ही इसको ऑयल के साथ पॉलिश करके उसमें डस्ट कर सकते हैं, चाहे वो विद फ्लावर का कर लें या फिर फ्लावर का कर लें। फिर विदाउट पेपर भी काम विदाउट पेपर भी अच्छे से।
बस पेपर हम लोग ऊपर और नीचे तभी रखते हैं कि जब मुझे लगता है कि मेरा ओवन अभी फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ तो मेरे को हीटिंग का एकदम प्रॉपर रहे, थोड़ा सा वो हीट को बचा के रखता है। ठीक है, तो अब हम बैटर को मोल्ड में और इस चीज़ का भी ध्यान रखना, जब भी आपने मोल्ड के अंदर आप बैटर को पोर करना है, जो आपका साइज होता है केक का, इसको हमेशा ये आपने हाफ फिल करना होता है। अगर एक्स्ट्रा फिल करोगे तो ऊपर से जो केक की शेप है वो सारी जो है वो लावा टाइप बन जाएगी, ऊपर से डोम निकल आएगा, डोम जो है आपका वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जैसे कस्टमर बोलते हैं कि हमें ऊपर से लावा टाइप चाहिए, तो उसके अंदर ओवर फिल कर दीजिए तो ऊपर से वो ब्लास्ट कर जाएगा। सर मेरा ब्लास्ट कर जाता है, मतलब वो हमारा पोर्शन आता रहता है इसके। आप एक्चुअली क्या होता है, मोल्ड जो होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। ओके। या तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो बैटर जाता है 1 किलो मोल्ड के अंदर आपका बैटर जाता है 450 ग्राम। ठीक है, जब इसके अंदर आप एक्स्ट्रा बैटर डाल दोगे तो क्योंकि इसका जो साइज है वो प्रॉपर यहाँ तक निकल आएगा, उसके बाद इसका साइज ऊपर तक आ जाएगा, ऊपर से लावा बन जाएगा, देन ऊपर से डोम शेप बन जाती है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो उन चीज़ को लेके कभी भी आप टेंशन मत लेना, नो प्रॉब्लम। इसके अंदर बैटर कम फिल कर दीजिए, इक्वल शेप आएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये बचा हुआ है, इसके आप कप केक्स भी बना सकते हैं, मफिन्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, और जिसका भी ऑर्डर है आप उसको साथ में एक अपनी तरफ से गिफ्ट भी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारा हेल्दी केक रहेगा, एक जो आटे का केक होता है वो हल्का सा क्या होता है, श्रिंक होता है, इसकी हाइट नहीं निकलती, ग्लूटेन फ्री होता है। मैदा जो होता है, मैदा होता है ऑल पर्पस फ्लावर। बेकरी क्या है, बेकरी एक आर्ट एंड साइंस, बेकरी जो होती है वो आर्ट एंड साइंस होता है, उसके अंदर कला, जो रेसिपी हम फॉलो करते हैं वो होते हैं फॉर्मूलाज, तो इसीलिए बोलते हैं हम आर्ट एंड साइंस। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी प्रॉपर रेसिपी फॉलो करना, और टेक्सचर अच्छा निकलना चाहिए। और जो आपका आटे वाला केक होता है उसका टेक्सचर हमेशा ही डेंस रहता है, नर्वस कभी नहीं होना है कि इसकी हाइट ही नहीं निकली, क्योंकि उसकी हाइट निकलेगी ही नहीं। जो आप मार्केट से ब्राउन ब्रेड खाते हो वो आटे की नहीं होती, उसके अंदर 50% मैदा होता है, 50% होल व्हीट फ्लावर होता है, साथ में उसके कैरमलाइज कलर होता है, तभी उसकी हाइट निकलती है। अब घर पे बनाइए और उसकी हाइट कम निकलेगी, बट उसका टेस्ट जैसे हम चपाती खाते हैं वैसा उसका टेस्ट आता है। ठीक है, इसके अंदर आप लॉट्स ऑफ वेरिएशंस कर सकते हैं। अगर आप इसको एप्पल सिनेमन बनाना चाहते हैं, एप्पल सिनेमन भी बना सकते हैं। अगर आप इसको लेमन जिंजर बनाना चाहते हैं, लेमन जिंजर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर आप वेरिएशंस कर सकते हैं। टॉपिंग के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेंगे। इसके ऊपर अगर आप चोको चिप ऐड करना चाहते हैं, आप चोको चिप भी ऐड कर सकते हैं। आजकल हेल्दी केक्स का ज़्यादा ट्रेंड चलने लग गया है। आपने वो जो व्हाट्सएप पे भेजा था उसके ऊपर एक स्टार काइंड कुछ भी रखा हुआ केक के ऊपर, दूसरा केक और गरम मसाला भी डालते हैं। हाँ, वो स्टार भी स्टार एनीज वो जैसे गार्निशिंग के लिए आप था देख क्या, सकते हैं। इस पे बेकिंग में भी डालेंगे? हम डाल सकते हैं, केक में डाल सकते हैं। जब भी केक्स को डीमोल्ड करना है ना, इसको जो साइज है वो एम्प्टी कर लेना। नाइफ को जब भी आपने चलाना है ना, इसको अपने मोल्ड के साथ एजेस को यूज करना, दैट्स इट। नीचे ऑलरेडी पेपर लगा हुआ है, साइड पे हमने नाइफ के साथ इसको एम्प्टी कर दिया है। हैंड के ऊपर आपने होल्ड कर लेना है, गरम गरम के आपने पेपर को रिमूव कर देना है। जब ठंडा होने पे नहीं रिमूव होगा। ठीक है, और जब भी हमने इसको रिमूव किया हुआ है, इसका कूलिंग रैक होता है। ठीक है, इसके अंदर में इसके आपको रैक्स अंदर मिलते रैक्स हैं। आते हैं, हाँ, कूलिंग रैक्स के ऊपर आप इसको रख लेना है। अगर आप इसको ऐसे शेल्फ के ऊपर रख दोगे तो केक की जो शेल्फ लाइफ है वो सिर्फ 1 दिन की रहेगी। ओके। हाँ जी, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है मॉइस्चर है वो नहीं क्रॉस हो रहा है अगर आप इसको ऐसे रख दोगे। तो अभी अगर कूलिंग रैक के ऊपर रखोगे इसको, 1 आवर्स के लिए आप इसको रेस्ट पे रख लीजिए। देन उसके बाद आप इसको क्लीन रैप करके अपना रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर इसकी शेल्फ लाइफ बताएं तो
8 to 10 डेज इसकी शेल्फ लाइफ होती है जी। ठीक है, इसको रैप करके रखते हैं। इसका थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट करेंगे बिकॉज ऑरेंज केक है तो तो सिर्फ हमारा केक जो है तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। वैसे नॉर्मली हमने आइसिंग वाले केक की गार्निशिंग वगैरह देखी है, ड्राई को भी कर सकते हैं। हाँ, ड्राई को भी कर सकते हैं। ड्राई को आप सिंपल शुगर डस्ट के साथ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा लुक देने के लिए, वाइटिश लुक देने के लिए ऐसे करके कर सकते हैं। और चेरीज के साथ भी कर सकते हैं। चेरीज को हल्का सा, हाँ, हल्का सा उसको स्वीटन उसके अंदर करके एंड देन थोड़ा ग्लेज कर दिया एंड देन कर सकते हैं। You can have next time, we can always have this kind of, और भी आपको सेशन बता सकते हैं। वाह जी वाह। सो दोस्तों हमने देखा है किस प्रकार से शेफ करम ने बहुत ही अच्छा हेल्थी केक तैयार कर दिया है। तो शेफ करम आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किन चीज़ों को खास ध्यान रखना है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपके पूरा का पूरा तैयार होता है केक को देखा तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किन चीज़ों को हमने ध्यान रखना है। जैसे कि केक हम जब पैन में रखते हैं, ओवन में रखते हैं, अपने इसको ऊपर रखना है, नीचे रखना, बिल्कुल उसको सेंटर में रखना है ताकि वजह देना, उसका पैन चला के रखो। तो आपने साइज़ की बात की, अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं हम केक बनाते हैं तो उसका वो साइज़ जो है केक का बड़ा नहीं होता, छोटा कहीं ना कहीं रहता है। हमने उसकी एग्जाम्पल बॉर्नब्रेड के थ्रू हुई कि किस प्रकार से वो बॉर्नब्रेड की तरह हो जाता है ताकि वो कैसे प्रकार यूज़ होता है। तो फाइनली इसको डेकोरेशन का और ड्राई फ्रूट का, तो इसके अलावा कौन से टिप्स ऐसे जिसको खास तौर पर हमारे कस्टमर्स को जी हाँ, दोस्तों आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा हुआ है। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम बेकिंग करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल ग्रूमिंग जी, सेकंड हमारी किचन ग्रूमिंग जी, हाइजीनिक होना चाहिए। अगर हम पर्सनल ग्रूमिंग हम प्रॉपर ग्रूमिंग में होंगे, हेयर प्रॉपर हमारे बंद होंगे, देन अपना किचन की प्रॉपर ग्रूमिंग होगी, तो हमारा प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छा बनेगा जी। और सेकंड टिप्स ये देना चाहता हूँ, जब भी हम खाना बनाएं जी मैंने बात अपने मैम अंजना मैम से सीखी हुई है कि जब भी अगर हम खाना बनाना है तो सच्चे दिल से और खुश होकर बनाना। बिल्कुल, अगर आपसे गलत भी बन जाए तब भी लगता है कि बहुत अच्छा बना। तो उसके बाद बेकिंग टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमने OTG के अंदर जी और केक को बेक करना है, OTG की फुल फॉर्म होती है ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर जी। ठीक है, तो इसके अंदर 3 in 1 भी इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर जैसे हमने आज ग्रिल वाला सैलेड बनाया हुआ है, वो भी हम उसके अंदर OTG के अंदर बना सकते हैं जी। और जब भी सर बेकिंग करनी है, इसका टेम्परेचर जो है, आपने इसके 2 टेम्परेचर होते हैं जी। फर्स्ट होता है टॉप टेम्परेचर, सेकंड होता है बॉटम जी। ठीक है जी, तो दोनों टेम्परेचर को आपने क्या करना है, इक्वल बैलेंस पे रखना है जी। और साथ में फैंस को आपने रोटेट पे लगाना है। फैन का काम ये होता है कि जब भी हम प्रोडक्ट को बेक करते हैं, जो फैन होता है वो एयर को क्रॉस करता है और प्रोडक्ट को इक्वल हीट पड़ती रहती है जी। और उसके बाद जैसे हमने देखा हुआ है कि हमारा जो केक है उसकी प्रॉपर बेकिंग होनी चाहिए। अगर आपने 30 to 35 मिनट्स लगाया तो आप 30 मिनट्स के बाद उसको चेक करेंगे। ठीक है जी, चेक करेंगे। और फिर हम लास्ट टिप्स यही है कि केक्स को हम कैसे देखते हैं, नाइफ लगाएंगे जी। क्लीन नाइफ जो है आपका जी आना चाहिए बाहर। अगर इसके अंदर हल्का सा भी लावा लग गया तो इन द सेंस केक जो है अंदर से अनबेक्ड है। ठीक है। तो एक सवाल मैं और पूछना था आपसे कि जैसे आपने साइज़ के बारे में बात की, कुछ लोग उसको फील करने में नहीं, ज़्यादा केक बन जाएगा तो ज़्यादा फील कर देते हैं ताकि क्वांटिटी हमारे बचे ना जी। तो उसको क्वांटिटी कितना रखना है और कितना उसको ओवन में डालना है? सर अकॉर्डिंग टू मोल्ड, जैसे 1/2 kg मोल्ड होता है, 1 kg मोल्ड होता है। अगर हम इसको पाउंड्स के अंदर बना रहे हैं तो 1 पाउंड होता है नियर अबाउट आपका 450 से लेके 450 ग्राम का। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम रेसिपी फॉलो करते हैं
तो हम अकॉर्डिंग टू कस्टमर की डिमांड पे हाफ केजी है या फुल केजी है। अगर हम हाफ केजी मोल्ड को यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर बैटर जाएगा नियर अबाउट आपका 200 से लेके 250 ग्राम, क्योंकि उसके बाद राइस होगा। इसके अंदर हमने ऑटोमेटिकली जो होते हैं अपने केमिकल लाइक जो होते हैं हमने रेजिंग एजेंट यूज़ किए होते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो प्रोडक्ट तो वो राइस कर रहा है जी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा शेफ करम आपसे बात करके। हम जाते जाते अब शेफ करम के लिए क्या सब्जी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो आपकी तारीफ करती है कि आपसे सीखते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए चाहे आपकी चीज़ ऐसी ही बनी हो। पर लेकिन एनएफसी के बारे कोई भी कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बनती कि वो बेकार करनी हो, हमेशा वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और अक्सर इंसान यही सोचता था कि बनी कैसे है। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है लाइफ के अंदर, अपने आप को हम लोग अगर ज़मीन से जोड़ के रखें, तो कर्म का सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि वो अपने आप को ज़मीन से जोड़ के रखा हुआ है। मतलब जो भी हम लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं या फार्मिंग जिसे बोलते हैं, तो सब के सब हम लोग अपने ज़मीन से जुड़े रहोगे तो आपका कुकिंग क्या, आपका बेकिंग क्या, सब कुछ अच्छा निकलेगा। बिल्कुल तभी कहते हैं कर्म करते जो फल की इच्छा ना करो। हमारे पास कर्म भी है, हमारे पास फल भी है। सो दोस्तों, हम आस करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। लगता है फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक अपने दोस्त हरदीप दुआ को दो इजाजत। धन्यवाद।